जय भीम। जय भीम। साथियों, आज ओबीसी महासभा में आपने मुझे बुलाया है। आज माता अहिल्याबाई होलकर जी की 297 उनका जन्म दिवस है। उनका एक पढ़ रहा था जब मैं आ रहा हूँ, एक बहुत ही आइडियल आदर्श वाली शासक रही। उनके जमाने में ना किसी को जाति के आधार पे, ना किसी को धर्म के आधार पे, ना किसी को उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पे छोटा दिखाया गया। मुझे लग रहा था कि अगर जो भी शासक, जो भी व्यक्ति किसी भी रूप में जहां कहीं भी जनता उसे दिखाए, अगर माता अहिल्याबाई होलकर जी के आदर्शों पे चले तो समाज का एक और रूप होगा। ओबीसी महासभा में आज के मुख्य अतिथि एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी, हमारे बड़े दिल के चहेते जय भगवान जाटव जी, फूल सिंह बघेल जी, आज संचालक रफीक जी, जगदीश यादव चले गए, कार्तिक खान साहब, धर्म सिंह बघेल जी, ओपी गौतम साहब, अरुण ठाकुर जी, धर्मेंद्र कुशवाहा जी, विजय कुमार जी और देश के कोने कोने से आए समाज के बहुत प्रतिष्ठित साथियों, आप सबका मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं आज की ओबीसी महासभा में। साथियों, कई सारे साथियों ने ओबीसी की जनगणना की बात की, कई सारे साथियों ने कई सारी और मांगे रखी। मैं सोच रहा था कि आज के, क्योंकि हर वक्त का एक अलग तकाजा होता है, आज हमारे सामने मुसीबत क्या है, इस देश के सामने आज सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। और हर वक्त की मुसीबत अलग होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत संघर्ष किया, उनके संघर्ष की जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इतने संघर्ष के बाद और सत्ता में बहुत करीब थे, सत्ता में जो चाहते हैं उनको मिलता, जिस प्रकार की सहूलियत चाहते हैं उनको मिलता। देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जो उनकी मनसा थी समाज के लिए, जो उनकी विजन थी देश के लिए, जो उनका विजन मानवता के लिए था, वो अभी बहुत दूर है हमसे। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इस वक्त की समस्या क्या है, उस पे आज इतना प्रतिष्ठित मंच हमारे साथ बैठा है, बड़े विचारक बैठे हैं, सब चर्चा करें कि इस वक्त की मुसीबत क्या है। ओबीसी की जनगणना भी हो जाएगी, जो ओबीसी के साथियों की मांग है वो भी हो जाएगी, लेकिन इस वक्त की समस्या जो है, अगर हम उसको नहीं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो हम अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आज इस प्रकार से देश में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे लोगों को बांट बांट करके अन्याय हो रहा है। अगर उसका समाधान नहीं निकालेंगे तो हम लोग और किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। मेरी बात से राजी के राजी मुझे बताइए, कितने लोग राजी हो? हाथ खड़ा करके देखना चाहता हूँ। साथियों, अभी मैं कश्मीर पंडितों की हत्या के जब आपको सैनिक केजरीवाल की उस पर जंतर मंतरों से आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है जो पार्टी क्लेम करती है कि हम पाकिस्तान में घुस के आतंकवादी को मारते हैं, वो पार्टी भारत की धरती पे कश्मीरी पंडितों की हत्या जो व्यक्ति कर रहा है उसको पढ़ नहीं पा रही। सोचिए, चलो मानो पहला हत्या हो गया, दूसरा हत्या होने के पहले तो दूसरा लोग पकड़े जाते, इसका मतलब कुछ गहरा कॉन्स्पिरेसी, इसकी जो कॉन्स्पिरेसी को समझना पड़ेगा। और हम लोग को एक तरफ चलना पड़ेगा। इस वक्त कई लोग, तेलंगाना के अंदर जो मुख्यमंत्री है उसने भी संविधान पे हमला हुआ। कई लोगों को भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान अच्छा नहीं लगा। दिल्ली के अंदर
तो सरकार बनी अभी मेरे भाई कह रहे थे सतीश जी को कि भाई आपने ये काम करके थी, आपने पूरा नहीं किया। मुझे लग रहा है कि हम लोग को सत्यता से वाकिफी करनी पड़ेगी, उसके बाद एक होना पड़ेगा। और मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, हमें मेरी बात ठीक ना लगे। दुनिया में दो ही कैटेगरी है, एक है शोषक और एक है शोषित, और कोई कैटेगरी नहीं। अगर आगे कैटेगरी में बटेंगे तो जो शोषक है उसकी जाति है, कोई शोषित बटे हुए, कोई कह रहा मैं एससी हूं, कोई कह रहा मैं एसटी हूं, कह रहा मैं ओबीसी हूं, कोई कह रहा मैं ये हूं। सारे शोषितों को इकट्ठा होना पड़ेगा। उसके बाद जो शोषक है उसके खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ेगा, चाहे कुर्बानी कुछ भी हो, कुर्बानी कुछ भी हो। आपने मुझे 13 में बनाया मंत्री, मैं 3 बार आपने मुझे विधायक बनाया, बड़ी संघर्षपूर्ण जिंदगी रही, लेकिन हार नहीं मानने वाले। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से आज एक वचन दे जाता हूं कि जो बाबा साहब का संघर्ष शुरू हुआ, जो माता अहिल्याबाई होलकर की जो एक आदर्श शासन था, अगर हम सबको उस तरफ चलना है तो जाति और धर्म की जो दीवारें हैं उसको गिरा करके सारे शोषितों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और उसके बाद ही जो मांगे हैं अपनी ये तो पूरी हो जाएंगे। आपकी जो मांगे तो कुछ नहीं। और केजरीवाल जी आज की तारीख में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से इतने मुसीबतों के बावजूद, कितनी मुसीबतें हैं। मैंने एक छोटी सी कहानी सबके साथ साझा किया था पहले। मेढक होता है, मेढक को अगर आप गर्म पानी में डालो उछल के बाहर आ जाता है, लेकिन अगर मेढक को ठंडे पानी में डालो और आग पे चढ़ा दो और आंच को धीमी धीमी बढ़ाओ तो मेढक जो है एडजस्ट करता रहता है। ये एक्सपेरिमेंट है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार से इन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच छीन लिया, लेकिन दिल्ली हल्ला गुला नहीं हुआ, देश हल्ला गुला नहीं हुआ, एंटी करप्शन ब्रांच छीन लिया। फिर कहते हैं कि जो करप्ट लोग हैं उसको कैसे आप उस पर केस क्यों नहीं करते? अरे डंडा ही छीन लिया तो केजरीवाल कहां से मारेगा उसको? बिल्कुल बिल्कुल। फिर इन्होंने सर्विसेज छीन लिया। आज दिल्ली के अंदर सरकार को आपने बनाया, उस सरकार के पास ये ताकत नहीं है किसी भ्रष्ट अधिकारी को ट्रांसफर कर सके, किसी भ्रष्ट अधिकारी को तबादला कर सके, किसी को टर्मिनेट कर सके। उन्होंने फिर थोड़ी आंच बढ़ाई, देखा कि जनता से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा तो आंच बढ़ाओ नहीं डरेगा, फिर लोगों ने एडजस्ट कर लिया। और अभी तीसरी बड़ी बात आई, जब एमसीडी का चुनाव अनाउंस हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन को मोदी सरकार के तो चिट्ठी जाती है, भाई चुनाव पोस्टपोन कर दो, कैंसिल कर दो, और उसे कैंसिल कर दिया। ऐसा स्पाइनलेस व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर है, स्पाइनलेस है, उसका हक था। बाबा साहब का जो संविधान है उसके अंदर उसके पास अधिकार दे रखा है कि तुम किसी दबाव नहीं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके पास हक था, संवैधानिक हक था, संवैधानिक अधिकार था। वो चाहता तो मोदी सरकार के दबाव में ना आता और चुनाव करवाता, लेकिन वो खुद चुका हुआ था। एमसीडी का चुनाव पोस्टपोन कैंसिल हो गया, फिर दिल्ली के सड़कों पर दंगा ना हुआ, दिल्ली के सड़कों पर लोग ना उतरे। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो अगला पड़ाव रहेगा कि बाबा साहब का संविधान तो अलग करके रख देगा, फिर बोलेगा अब मैं राजा हूं यहाँ, फिर क्या करोगे? इसीलिए खून को उबालो, खून में उबाल लेके आओ, जगह जगह इस बात को फैलाओ कि जो सरकार सेंटर में आई है इसका एक ही काम है, बाबा साहब के संविधान को दरकिनार करना। इसको बहुत दुख है, बाबा साहब के संविधान में दिए अधिकारों से इसको बहुत दुख है। हमारे साथी वकील बैठे हुए, वोटों का क्या हालत है? हर
उसका नाम बोलिए। हर सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या, जुडिशरी का हर वर्ग क्या, तुम्हारा पुलिस क्या, एग्जीक्यूटिव क्या, कुछ सबको। साथियों ये आसान वक्त नहीं है। मैं आपको अरविंद केजरीवाल की तरफ से वादा करता हूँ, जो ओबीसी महासभा की जो मांग है उसके ऊपर मैं आपको काम कर रहा हूँ। मेरे साथ में जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, देखो और सारे धर्म की दीवारें गिराओ, सारे जाति की दीवारें गिराओ और शोषितों एक हो जाओ, एक हो जाओ और संकल्प करो कि जो जहां कहीं भी शोषकों की सरकार होगी, शोषक इस देश में हमने स्टेटमेंट देखा, अडानी कह रहा है, क्या कह रहा है, भारत की गरीबी 2050 तक दूर हो जाएगी। मुझे बताओ, बाबा साहब का संविधान अडानी को पावर देता है इस स्टेटमेंट देने के लिए? अरे जो प्राइम मिनिस्टर को बनाया वो बोलेगा? बहुत बुरे वक्त हैं, अभी नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं। देखो, समझो जाकर एक एक करके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। दोस्तों कृपया करके मैं ओबीसी महासभा के साथियों से अनुरोध करूंगा, हमारे सीनियर साथी में बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि सभी लोग इस पर मंथन करें। मैं आने को तैयार हूं, मेरे गौतम जी आ जाएंगे, मंत्री मैं केजरीवाल से मीटिंग करा दूंगा, लेकिन सब इकट्ठे तो हो, इकट्ठे होकर के चर्चा करो कि जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है। दाल रोटी तो जानवर में खा लेता है, जानवर थोड़ी है। बाबा साहब का संविधान है तो ताकत की, इंसान होने की, बराबरी का हक लेने की। और दिल्ली तो दिल्ली है, दिल्ली से बाहर जाके देखो समाज के साथ क्या हालत हो रही है। गलत नहीं कह रहे बताओ, दिल्ली में तो फिर भी हम लोग हैं लड़ने के लिए, मरने के लिए। चलेगा यूपी जाके देखो क्या हो रहा है। हम सबकी खून खोलनी चाहिए और बेटी किसी की भी हो उसके अत्याचार पे हम सबको खड़ा होना चाहिए। भाई किसी का भी हो उसके अत्याचार पे हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बारी किसी की भी आ सकती है। इसीलिए आपसे मैं बड़े विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो मैं देख पा रहा हूं, मैं सरकार में देख रहा हूं, आपने मेरे 3 बार का विधायक बनाया, मैं कोई सिक्योरिटी देख नहीं सकता, मैं अकेले लड़ता था। हम सबको इकट्ठा होना, इन्हीं शब्दों के साथ और इसी वृत्ति के साथ जब फंस जाएंगे जरूर इस पर चर्चा करिएगा कि भाई आसान समय नहीं है, आसान समय नहीं है। इस समय को पहचाने, आपकी मांगों के साथ में खड़ा हूं, केजरीवाल से बात करने के लिए मैं खड़ा हूं, केजरीवाल से मीटिंग कराने के लिए मैं खड़ा हूं, लेकिन जो बड़ी मुसीबत मैं बता रहा हूं उसके सामने हम सबको इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा। जब बचेंगे तो बाकी अधिकारों के लिए लड़ेंगे।